नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज नई दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की प्रतिस्पर्धात्मक रूपरेखा जारी करेगी। स्कूली पाठ्यक्रम में खेल और उनसे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने की दिशा में केंद्र का प्रयास जारी। दुमका एसपी ने छात्रा की हत्या मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच दल से हटाया। अब निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी करेंगे जांच। एशिया कप क्रिकेट में आज शारजाह में ग्रुप बी में बांग्लादेश का मुकाबला अफगानिस्तान से। और संकल्प शक्ति का प्रतीक और अखंड सौभाग्य की कामना का पावन त्योहार हरितालिका तीज आज, मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज नई दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की प्रतिस्पर्धात्मक रूपरेखा जारी करेगी। इसे आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय, G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत और परिषद के सदस्य संजीव सान्याल जारी करेंगे। इस रूपरेखा में वर्ष 2047 तक देश को उच्च आय वाला देश बनाने के लिए जानकारी और मार्गदर्शन दिए गए हैं। इसमें देश की अर्थव्यवस्था को सतत विकासशील बनाने की दिशा में नीति लक्ष्यों सिद्धांतों का दर्शाया गया है। इनमें अर्थव्यवस्था में सामाजिक उन्नति और साझा समृद्धि समाहित है। इस रूपरेखा में देश की मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के गहन अध्ययन के आधार पर आवश्यक योजनाओं का समेकित एजेंडा प्रस्तुत किया गया है। केंद्र सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में खेल और उनसे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कल नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार खेलों को लोकप्रिय बनाने और इनसे जुड़ी प्रतिभाओं को विकसित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को भी शुरू कर रहा है। इसमें शैक्षणिक अंकों के साथ खेलों को भी उचित महत्व दिया जा रहा है। यह प्रणाली खेलों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप देश को खेलों का केंद्र और महाशक्ति बनाने का समय आ चुका है। दुमका में कक्षा 12वीं की छात्रा अंकिता की मौत मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा को जांच दल से हटा दिया गया है। उन पर हत्या के आरोपी को बचाने का आरोप लगाया जा रहा था। हालांकि उन पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने कहा कि अब निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी मामले की जांच करेंगे और इसकी निगरानी एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आज की कड़ी में हम आपके लिए भारत के आपातकाल के काले दिनों की कहानी लेकर आए हैं। वर्ष 1975 में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। वर्ष 1971 में रायबरेली संसदीय सीट के चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीत के बारे में जांच शुरू की गई। इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले समाजवादी नेता राज नारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में श्रीमती गांधी का भ्रष्ट आचरण और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने का आरोप था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल ने श्रीमती गांधी को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को श्रीमती गांधी की जगह नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए 20 दिन का समय दिया गया। श्रीमती गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। 24 जून 1975 को उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले पर सशर्त रोक लगा दी। लेकिन श्रीमती गांधी को किसी भी संसदीय कार्यवाही की अनदेखी नहीं करने का आदेश दिया। 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति की आशंका के कारण देश में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। 26 जून को आकाशवाणी के स्टूडियो से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। देश में आपातकाल 25 जून 1975 की मध्यरात्रि से शुरू होकर लगभग 21 महीने तक चला और 21 मार्च 1977 को इसे वापस लिया गया। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने
देश में आपातकाल थोपने और निरंकुशता के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू कर दिया। आपातकाल के दौरान सरकार के फैसले का विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवधि को भारत में लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपातकाल का विरोध करने में सबसे आगे थे। 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटने के बाद देश में नए आम चुनाव कराए गए। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और चुनाव जीतकर जनता पार्टी सत्ता में आई। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 2 अरब 12 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 26 लाख 36 हजार टीके लगाए गए। इसी दौरान 22 हजार से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए। अब तक 4 करोड़ 38 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5 हजार से अधिक नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 65 हजार से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के बीच कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार के मंत्रियों ने प्रोजेक्ट भवन में सरकारी कामकाज का निपटारा किया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और योजनाओं का समीक्षा बैठक भी की। इस बीच पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें कुर्सी की जगह राज्य की 3.25 करोड़ जनता की चिंता है। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा सियासी संकट पर राज्यपाल को चुनाव आयोग की अनुशंसा को शीघ्र स्पष्ट करना चाहिए। लातेहार जिले में मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से लिंक करने का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से लिंक किया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जागरूकता रथ को रवाना किया है। यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगा। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलेवासियों से अपने मतदाता पहचान पत्र को 15 सितंबर तक आधार लिंक से लिंक करा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता रथ सभी मतदाताओं एवं योग्य नागरिकों को जागरूक करने का कार्य करेगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। गोड्डा जिले में उपायुक्त जिशान कमर ने कल बुआरी जोर प्रखंड के प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बीडीओ से 15वें वित्त आयोग, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की जानकारी ली। बुआरी जोर में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर डाटा एंट्री निरंतर कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैक्टर अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के बाद प्रखंड सभागार में जनता दरबार सह विकास मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने लोगों से कहा कि अपनी समस्याओं को बताएं। जिला प्रशासन की ओर से उनका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल डीसीएलआर कोर्ट, जिला विधि शाखा के लंबित मामलों तथा केस रिकॉर्ड स्टेटस एवं कोर्ट प्रबंधन से संबंधित मामलों की समीक्षा की। बैठक में सबसे अधिक शिक्षा विभाग, भू अर्जन विभाग, राजस्व विभाग तथा खनन विभाग के मामले मिले। शिक्षा विभाग के 29 मामलों पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने शिक्षा विभाग सहित अन्य सभी विभागों के डिस्पोज्ड मामलों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही निपटाए गए मामले की कार्यान्वयन रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए युवा जनशक्ति मोर्चा कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार के पेंशन एवं अन्य योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से युवा जनशक्ति मोर्चा द्वारा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में लोगों को सरकार के योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। युवा जनशक्ति मोर्चा के अध्यक्ष अभय झा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में बूढ़े बुजुर्ग, विधवा तथा यज्ञ लाभुकों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जन धन योजना, अटल पेंशन के अलावा राज्य सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के बारे में न सिर्फ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि उनके आवेदन पत्रों को भरकर संबंधित विभाग एवं कार्यालय में जमा कराया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। एशिया कप क्रिकेट में आज शारजाह में ग्रुप बी में बांग्लादेश का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 7 बजे से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। संकल्प शक्ति का प्रतीक और अखंड सौभाग्य की कामना का पावन त्योहार हरितालिका तीज आज है। इस अवसर पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। महिलाएं आज निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज में भगवान शंकर की पूजा फुलेरा से की जाती है। तीज में फुलेरा का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माताओं, बहनों और समस्त राज्यवासियों को तीज की बधाई दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। दुमका की अंकिता सिंह के हत्यारे को कड़ी सजा दिलाने को लेकर जामताड़ा में कल कैंडल मार्च निकाला गया। अंकिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा भी की गई। गिरिडीह नगर निगम की टीम ने मनोज भदानी के गोदाम में छापामारी कर 5 क्विंटल प्लास्टिक जब्त किया है। सिटी मैनेजर विशाल सुमन ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी रहेगा। जामताड़ा जिले के विभिन्न विद्यालयों में तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव से छात्र छात्राओं सहित आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नारायणपुर प्रखंड के बगरूडीह और पबिया के संत जेवियर विद्यालय में छात्र छात्राओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज नई दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की प्रतिस्पर्धात्मक रूपरेखा जारी करेगा। स्कूली पाठ्यक्रम में खेल और उनसे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने की दिशा में केंद्र का प्रयास जारी। दुमका एसपी ने छात्रा की हत्या मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच दल से हटाया। अब निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी करेंगे जांच। एशिया कप क्रिकेट में आज शारजाह में ग्रुप बी में बांग्लादेश का मुकाबला अफगानिस्तान से। और संकल्प शक्ति का प्रतीक और अखंड सौभाग्य की कामना का पावन त्योहार हरितालिका तीज आज, मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।